हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास का मैथ फिर से लेके आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि 3 पॉइंट वाला मैथ पढ़ने वाले हैं। 3 पॉइंट चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इससे पहले 9th क्लास का जितने भी 1.1 से लेकर के 2.5 तक जितने भी वीडियो है, सब वीडियो बन चुका है। आप जा करके प्ले लिस्ट में नीचे देख सकते हैं। और ऐप में ज्वाइनिंग नहीं की है तो ऐप में भी ज्वाइनिंग कर लीजिए, नीचे लिंक डाला हुआ है। बहुत ही कम रुपया में 9th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास पढ़ सकते हैं। सरल भाषा में बनाया गया है वीडियो, बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। जितने भी बच्चे हैं उसको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं 3.1 प्रश्न वाली। जो 3.1 में कोई खास मैथ नहीं है, एक ही मैथ है जो बहुत उदाहरण के साथ समझाया गया है। क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्याय मेज पर, अध्याय का मतलब एक मेज बनाया गया है, उस पर आपको दर्शाना है। रखे टेबल लैंप की स्थिति को दर्शाइए। तो आप क्या कीजिएगा, एक जिस तरह से देख सकते हैं बना हुआ है, एक टेबल बनाना है। इस तरह से टेबल बनाने के बाद, टेबल इस तरह से बनाने के बाद एक आदमी को यहाँ रख देना है। आपको रखने के बाद आपको यहाँ से यहाँ दर्शाना है, यहाँ से यहाँ दर्शाना है। और ये एक लैंप माना गया है, ये एक लैंप को माना गया है। तो यहाँ से यहाँ 2 फीट, यहाँ से यहाँ 2 फीट, देख सकते हैं कि 2 फीट माना है। और यहाँ से यहाँ कितना फीट माना है, 1 फीट माना गया है, 1 फीट माना गया है। तो 2 कोमा कितना हो जाएगा, 1। तो इसकी स्थिति को कैसे लिखा जाएगा, 2,1 लिखा जाएगा। तो नीचे देख सकते हैं आंसर लिखा गया है में, माना कि टेबल लैंप के सामने बैठने वाली जगह से, यहाँ अगर बैठे हैं यहाँ और लैंप है तो बैठने वाली जगह से 2 फीट है। और दाएं किनारे कितना फीट है, 1 फीट। 1 फीट है तो लैंप की स्थिति को कैसे दर्शाना हम लोग को, तो 2,1 हो जाएगा। ये इसका उदाहरण था और बहुत ही सरल भाषा में और आसान भाषा में। तो एक ही मैथ है, इस पे कोई खास मैथ नहीं है इसमें। अब हम लोग 3.2 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक सब समझेंगे। बेसिक समझने के बाद उसके बाद हम लोग 3.2 पढ़ने वाले हैं। तो 3.2 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो 3.2 का कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि 3.2 का कुछ उदाहरण हम लोग पहले पढ़ लेंगे बेसिक, उसके बाद ये सब आप समझ पाइएगा कैसे बनाया जाता है, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है। तो पहले उसका थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेंगे हम लोग समझने के लिए। एक रेखा बनाए, एक स्केल की सहायता से हम लोग एक आलेख खींच लेते हैं। ये मेरा एक्स लाइन हुआ, इस तरह से आप मान सकते हैं। ये हो चुका एक्स लाइन, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। यहां भी लिखना है आपको एक्स का मान। अब उसी तरह हम लोग को लिखना है फिर किसका मान, वाई अक्ष, वाई के लिए। ये हो चुका मेरा y अक्ष, x1 y1। यहां हो चुका मेरा y अक्ष, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले एक आलेख खींचेंगे हम लोग। आलेख की मदद से निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग समझने वाले हैं। इसका नाम है, चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, देख सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट कहा जाता है चैप्टर का नाम। देख सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु से होकर काटती है, जिस बिंदु को काटती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। उसको हम यहाँ दर्शा देते हैं। देख सकते हैं कि इसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है। मूल बिंदु कहेंगे। और जिसका मान क्या होता है तो बताना आपको 0,0 होता है। मूल बिंदु का मान 0,0 होता है। तो मूल बिंदु कब बनती है, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां काटती है उसको हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। और मूल बिंदु का मान होता है 0,0। याद रखना है आपको। एक्स अक्ष को आपको याद रखना है, एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है। एक्स अक्ष को ही हम लोग क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। भुज को ही हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। देख सकते हैं कि क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है, क्षैतिज रेखा कहा जाता है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। तो एक्स अक्ष को भुज कहेंगे और क्षैतिज रेखा भी कहेंगे। और ये वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहेंगे। देख सकते हैं यहाँ लिख देते हैं कोटि, कोटि कहते हैं, कोटि टी। या उसको ऊर्ध्वाधर भी कहा जाता है। यहाँ लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है।
तो y अक्ष को कोटि कहा जाता है या ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। आपको लिख लेना है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो y अक्ष को कोटि या ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, x अक्ष को भुज क्षैतिज रेखा कहा जाता है। ये हम लोग का जौ है, ठीक है, ये जौ है, क्षैतिज रेखा कहा जाता है। अब दो बिंदु क्लियर हो चुका। अब देख सकते हैं कि कार्तीय तल में जिसको जो काटती है तो कितने भागों में बांटती है, 1 2 3 4 भागों में बांटती है। तो 4 भागों में जो बांटती है उसको क्या कहा जाता है, चतुर्थांश। आप कह सकते हैं इसका नाम क्या होगा, चतुर्थांश। तो हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश कहा जाता है। तो कितने चतुर्थांश होते हैं, तो 4 होते हैं। आपको बताना 1 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रथम, इस तरह से प्रथम लिखेंगे या इस तरह से भी प्रथम लिख सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। अब उसके बाद प्रथम के बाद यहाँ आएंगे हम लोग, तो हो जाएगा यहाँ द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। अब उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। उसके बाद ये हो जाएगा हम लोग का चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। तो 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं। अब देख सकते हैं मूल बिंदु का मान हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ तो 0 लिखेंगे। अब x अक्ष, ये पहले x अक्ष है, पहले x अक्ष अच्छी तरह से देख के तब समझ पाइएगा। तो ये x अक्ष है, x अक्ष में 0 से आगे लिखा जाएगा संख्या को, तो वो किस में होगा, प्लस में होगा, 1 2 प्लस में लिखा जाएगा। देख सकते हैं कि 1 2 हम लोग प्लस में लिखेंगे। जितना तक लिखना है आपका मर्जी, काम के हिसाब जब काम करेंगे तो उसके हिसाब से लिखा जाएगा। और वही 0 से पीछे जब लिखा जाएगा 1 2, तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देख सकते हैं 1 2 3 4, वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मूल बिंदु से आगे जब संख्या लिखा जाएगा तो प्लस में होगा, मूल बिंदु से पीछे जब संख्या लिखा जाएगा तो माइनस में होगा। 0 से आगे प्लस, 0 से पीछे माइनस। किस में लिखें, सिर्फ x अक्ष में लिखें, सिर्फ x अक्ष में हम लोग लिखें। अब y अक्ष में लिखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 से ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये प्लस में लिखा जाएगा। जब 0 से ऊपर लिखेंगे तो प्लस में लिखा जाएगा y अक्ष में। अब नीचे जब लिखेंगे तो देख सकते हैं कि वो किसी में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। फिर से ये -1 -2 -3 -4, इस तरह से माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको दर्शाना है। जब भी आलेख खींचने बोलेगा या ग्राफ खींचने बोलेगा तो इस तरह से बनाना है। x अक्ष में पहले लिखना है 0 से आगे प्लस में 1 2 और 0 से पीछे माइनस में। फिर y अक्ष में लिखना है 0 से ऊपर प्लस में, 0 से नीचे माइनस में, यानी धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को चिन्ह देंगे। प्रथम चतुर्थांश में कैसा चिन्ह होगा, तो पहले x का बिंदु, x का चिन्ह दिया जाएगा, तब y का। तो अब x में भी क्या है, प्लस, और कोमा, y में भी क्या है, तो प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होगा, तो प्लस कोमा प्लस हो जाएगा। उसी तरह द्वितीय में हम लोग चिन्ह देंगे। तो द्वितीय का चिन्ह क्या हो जाएगा, पहले x का चिन्ह देना है हम लोग को, पहले हर हालत में x का चिन्ह देना है। तो ये x का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस कोमा, y का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस और प्लस हो जाएगा द्वितीय में। अब तृतीय बोला है तो तृतीय में कौन सा चिन्ह उतरेगा, पहले इसको x का मान, उसके बाद y का मान। तो माइनस ये भी और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस अगर चिन्ह है तो आपको बताना है तृतीय में हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें चतुर्थ में आएंगे तो देख सकते हैं पहले x का मान प्लस में है और y का मान पीछे जो माइनस में है। तो प्लस और माइनस किस में हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह बोले आपको तो बताना है प्लस प्लस, द्वितीय का बोलना अगर बताए तो आपको बताना है माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस और चतुर्थ का प्लस माइनस चिन्ह बनता है, ठीक है। आपको इस तरह से याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। दूसरा अगर पॉइंट के हिसाब से आपको अगर दे कि देख, माना कि अगर आपको बोले कि 2,3 ये किस चतुर्थांश में ये बिंदु होगा, तो आपको बताना है। देख सबसे पहले कि ये दोनों पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, दोनों पर प्लस है। तो दोनों पर प्लस कहाँ होगा, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो ये बिंदु कहाँ होगा हम लोग का, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह द्वितीय का कैसा होना चाहिए, अगर कोई बिंदु फिर से आपको पूछे कि देख सकते हैं कि माइनस में 2 और वही प्लस में 3 होता, माइनस में 2
प्लस में 3 अगर होता तो ये बिंदु को कहाँ दर्शाया जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि पहली संख्या माइनस है, दूसरी संख्या प्लस है। पहली संख्या यानी x का मान, दूसरी संख्या y का मान होता है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस और प्लस कहाँ दिखाई दे रहा है हम लोग को, द्वितीय में, तो वो बिंदु द्वितीय में हो जाएगा। ठीक है, अब तृतीय का दर्शाना है हम लोग को। उसी तरह कोई संख्या लेते हैं, उसी संख्या को दर्शा देते बार बार, दोनों को अगर माइनस कर देते, दोनों जगह क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो माइनस और माइनस कहाँ होता, तो आप कहेंगे कि तृतीय में हो जाएगा, तो तृतीय इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह लास्ट बिंदु है हम लोग के पास, अगर ये प्लस और ये ही हो जाएगा माइनस, तो s का मान प्लस में, y का मान किसमें, माइनस में। तो पहला बिंदु प्लस और दूसरा बिंदु माइनस रहे, तो आप कह सकते हैं कि चतुर्थांश में ये बिंदु दर्शाया जाएगा। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट था ये, अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है और पूरा पेज में कॉपी में अच्छी तरह से उतार लीजिए। ठीक है, अब इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण के साथ सीखना है। देख सकते हैं कि कुछ उदाहरण लिए हम आपको पूछ रहे हैं, उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, आपको अगर बताएं कि ये 2 कोमा बिंदु 2 कोमा 3 बिंदु 3 कोमा 5 का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा। तो आपको बताना है बिंदु 3 कोमा 5 कहाँ दर्शाया जाएगा। तो आप बताएंगे कि पहला बिंदु हमेशा s का मान होता है, दूसरा बिंदु y का मान होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ना, पहला बिंदु s का मान, दूसरा बिंदु y का मान। तो पहला बिंदु x और दूसरा बिंदु क्या होगा, y। तो आप देख सकते हैं कि x में पहले 3 खोजना है हम लोग को। तो ये हुआ पूरा x लाइन में यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो हम लोग को प्लस वाला 3 है, तो यह वाला 3 नहीं लेंगे, ये वाला 3 लेंगे, ये वाला 3 लेंगे। उसके बाद उंगली को यहाँ पकड़ के रखेंगे। उसके बाद देख लिए आप y में फिर कितना लेने बोला है, उंगली यही रखना है। y में कितना बोला है, 5। तो 5 देखिए ऊपर भी है और 5 हम लोग का नीचे भी हो सकता है, माइनस में 5। ठीक है, माइनस में 5 नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी 5 नीचे भी 5। तो हम लोग को 5 किस तरफ का लेना है, y में ये वाला या a वाला। तो आप कहेंगे नहीं, y में प्लस में है, देख सकते हैं प्लस में, तो 5 ये लेना है। तो उसका सीधा इस तरह से सीधा दर्शाना है। देख सकते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो हम लोग का बिंदु बन जाएगा 3,5 यहाँ हो जाएगा, इस तरह से बिंदु बन जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, 3,5 का निर्देशांक कहाँ होगा, तो 3x में y में पीछे हमेशा आगे वाली संख्या x का मान होगा, पीछे वाली संख्या y का मान होगा। तो x में कितना 3, y में कितना 5 दर्शाना है। तो देख सकते हैं कि x में 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इधर वाला ही लेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्लस में है। देख सकते हैं प्लस में, तो प्लस वाला लेंगे, वही माइनस वाला होता तो यहाँ लेते। ठीक है, तो प्लस में ले लिए 3। अब उसके बाद y में फिर बोला है 5। तो देख सकते हैं कि माइनस में 5 नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी 5 हो सकता है। माइनस में, ये माइनस में नीचे, ऊपर प्लस में। तो हम लोग को लेना क्या है, y में प्लस में 5। तो देख सकते हैं कि प्लस में 5 ऊपर है, तो हम लोग सीधा जाएंगे यहाँ और यहाँ से यहाँ सीधा हम लोग रेखा खींचेंगे। इस तरह से बन जाएगा 3 और 5। तो 3 और 5 ये बिंदु हम लोग का इस तरह से दर्शाया जाएगा। जो हम लोग का ये हो चुका क्या, निर्देशांक, ये हम लोग का निर्देशांक बिंदु हो चुका। ठीक है, उसी तरह से 4 उदाहरण हम लोग को पढ़ना है। एक उदाहरण हो चुका, फिर दूसरा उदाहरण पढ़ना है। फिर बिंदु हम लोग के पास है 4,2, पहले प्लस माइनस में और दूसरा प्लस में। इसका निर्देशांक बिंदु क्या होगा हम लोग का, इसका निर्देशांक निकालना है। इसका निर्देशांक बिंदु क्या होगा, तो आपको दर्शाना है -4 और प्लस में 2। तो आपको देख सकते हैं कि x में पहला बिंदु हमेशा x का मान, दूसरा बिंदु y का मान होगा। हमेशा x का मान पहला बिंदु, दूसरा बिंदु y का मान। x में -4 खोजना है, देख सकते हैं यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो किस x का मान 4 लेंगे, इधर वाला या यहाँ वाला। तो हम लोग माइनस वाला लेंगे, क्योंकि देख सकते हैं कि माइनस में 4 है। तो यहाँ से हम लोग उंगली को पकड़ के रखते हैं। y में फिर कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो y 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कौन सा 2 लेंगे। तो आप कहेंगे कि प्लस में 2 है, तो प्लस वाला 2 यहाँ ऊपर है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब सीधा जाएंगे 2 का और इस तरह से हम लोग 2 को मिला देंगे। तो ये निर्देशांक बिंदु हो जाएगा हम लोग का -4 और 2 का। इस तरह से आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस तरह से आप देख लीजिए। नंबर 3, अब और 2 उदाहरण हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। फिर बिंदु से लेते हैं हम लोग
अब आगे वाली संख्या हम लोग के पास रहेगा प्लस में और पीछे वाली संख्या हो जाएगा माइनस में। तो देख सकते हैं कि आगे वाली संख्या x का ही मान हमेशा, y का मान ये हमेशा होगा। तो x में 3, y में -2। तो x में 3 को हम लोग को दर्शाना है। देख सकते हैं x में 3, यहाँ 3 प्लस में है तो यहाँ 3 माइनस है, यहाँ 3 प्लस है, तो इसका मतलब ये 3 होगा हम लोग का। उंगली ठोक पकड़ के रखना है। अब देख सकते हैं y में 2 चाहिए माइनस में, तो y में 2 माइनस, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कौन सा 2 लेंगे? तो आप कहेंगे कि नहीं पीछे वाला नीचे वाला लेना होगा। तो वहां नहीं दर्शाना है हम लोग को, ये दोनों बिंदु कहाँ मिल रहा है। देख सकते हैं ये दोनों बिंदु हम लोग का यहाँ मिल सकता है। मेरा कुछ टेढ़ा हो जाता है, आप अच्छी तरह से स्केल से ग्राफ पेपर में बनाइएगा जो सीधा सीधा होगा, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीधा खींचना है। तो हम लोग का यहाँ 3, -2 ये हो जाएगा इसका निर्देशांक बिंदु। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर फिर 4, ये लास्ट इसका उदाहरण हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे बिंदु, अभी दोनों संख्या ही माइनस हो जाएगा, तो हम लोग माइनस ले लेंगे 4, ये भी माइनस में ले लेंगे 4, 4 की जगह कुछ भी ले लेते हैं, जैसे माइनस में 5 ले लिए। ठीक है, -4 -5, तो ये पहला बिंदु x का मान, दूसरा बिंदु y का मान हो जाएगा। x का मान -4, y का मान भी -4। तो पहले x में खोजेंगे हम लोग। देख सकते हैं यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो -4 बोला है तो यहाँ ले लेंगे पहला बिंदु। दूसरा बिंदु y में बोला है, देख सकते हैं, तो y में -5, ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो हम लोग को माइनस बोला है, तो इसका मतलब नीचे आएंगे और सीधा रेखा खींच लेंगे और ये हो जाएगा हम लोग का -4 -5, ये हो जाएगा इसका निर्देशांक बिंदु। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बेसिक, वरना मैथ तो डायरेक्ट अब तक पढ़ सकते थे हम लोग, डायरेक्ट मैथ पढ़ के खत्म कर देंगे तो फायदा नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको दर्शाने के लिए तरीका सिखा दिए, जब भी आगे खींचेंगे इस तरह से आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, स्टॉप करके नोट कर लीजिए इसको। चल अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पर उदाहरण सीखेंगे। तो देख सकते हैं बच्चे लोग, नया क्वेश्चन है, इसको हम उदाहरण बनाएं। इस तरह का उदाहरण अगर आपके सामने में रहे तो आपको कैसे बनाना है देख सकते हैं। इस तरह से दे देगा आपको किताब में, अब बोलेगा कि इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बोलेगा कि a का निर्देशांक बताइए, b का निर्देशांक बताइए, उसके बाद यहाँ c है, c का निर्देशांक बताइए, यहाँ d है, d का निर्देशांक बताइए। तो इसका निर्देशांक बिंदु क्या निकलेगा, क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, बोलेगा कि इसका निर्देशांक बताइए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देख सकते हैं निकालने का तरीका है। नंबर 1, सबसे पहले a का निर्देशांक अगर निकालने बोले, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, a का निर्देशांक, तो ध्यान से समझना है कि अगर बिंदु दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो a का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि a का निर्देशांक किसको किसको टच कर रहा है, a आखिर किसको किसको टच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 3 को और 4 को, तो आखिर किसको पहले लिखा जाए, तो x का मान हमेशा पहले लिखा जाता है, तो पहले कितना लिखा जाएगा 3, उसके बाद कितना लिखा जाएगा 4। तो हम लोग के पास हो जाएगा 3 और 4, इसका निर्देशांक बिंदु क्या लिखेंगे हम लोग, 3 और कितना 4। ठीक है, इसे यहाँ लिख देंगे होगा। तो उसी तरह बोलेगा कि b का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हम लोग b का निर्देशांक लिख देते हैं, यहाँ नीचे जगह नहीं है मेरा, तो यहाँ लिखेंगे b, प्रश्न संख्या 2, b का निर्देशांक, b का निर्देशांक, b का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, तो b का निर्देशांक बिंदु आप बता सकते हैं। तो b आखिर किसको किसको टच कर रहा है, देख सकते हैं कि 3 को और 5 को, तो आखिर पहले किसको लिखा जाएगा, पहले s का मान हमेशा लिखा जाएगा, याद रखिएगा। तो 3 पहले लिखा जाएगा, उसके बाद कितना माइनस में 5 लिखा जाएगा। तो इस b का निर्देशांक बिंदु कितना हो जाएगा, 3, -5, तो 3, -5 लिखा जाएगा। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग के पास c और यहाँ d है, तो देख सकते हैं कि वो कहीं बीच में नहीं है, एक ही बिंदु पर है, यहाँ भी एक ही बिंदु पर है। तो हम लोग आखिर c का निर्देशांक बिंदु कैसे निकालेंगे, तो आप इसको भी देख लीजिए। c का निर्देशांक बिंदु हम लोग को निकालना है, निर्देशांक बिंदु निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं कि x और y इसमें चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किस में है, देख सकते हैं कि y में है, y में किस में, कितना में है, 5 में। तो y 5 में हम लोग लिखेंगे, y 5 में, देख सकते हैं ये x का बिंदु और ये y का बिंदु होता है, पहला बिंदु x, दूसरा बिंदु y। तो s का मान तो कुछ नहीं है, वो क्योंकि y पर है, तो y के जगह कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 हो जाएगा। s का मान कितना लिखा जाएगा, 0, तो इसका मतलब हम लोग का निर्देशांक बिंदु c का क्या हो जाएगा, 0,5।
यानी हम लोग का 0,5 निर्देशांक बिंदु हो जाएगा, सी का निर्देशांक बिंदु। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है, इसलिए एक्स ऊपर लिख दिए, वाई नीचे लिख दिए। अब उसी तरह बोला है कि डी का निर्देशांक निकालिए। देख सकते हैं कि डी का, तो डी भी तो कोई दो बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं करती है, डी सिर्फ किस में है, एक्स बिंदु में है, एक्स बिंदु में स्थित है, तो डी को दिखाना है। तो डी को कैसे दिखाएंगे इसको भी समझ लीजिए। डी का निर्देशांक बिंदु होगा, तो देख सकते हैं यह भी एक्स और ये वाई का मान, तो आप बता सकते हैं सेम टू सेम ये किस बिंदु पर है, तो एक्स बिंदु पर है, तो एक्स बिंदु का मान लिखा जाएगा कितना, 4, और वाई में तो कुछ नहीं है, तो वाई में क्या लिखा जाएगा, 0। तो इस तरह से इसका हो जाएगा निर्देशांक बिंदु। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट था, खास उदाहरण था, आपको समझा दिए, ताकि आपको मैथ बनाने में आसान होगा। अब 3.2 से हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं, इसको अच्छी तरह से आप उतार लीजिए। क्वेश्चन 1 में पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम बताइए। तो आपको अभी पढ़ा दिए हम कि देख सकते हैं कि ये एक्स रेखा और ये वाई रेखा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब प्रतिच्छेद करती है कार्तीय तल पर, तो उसको क्या कहा जाता है, तो हल यहाँ किया हुआ गया है। देख सकते हैं क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष होता है, इसको हम लोग पढ़े अभी, इसका नाम क्या है, क्षैतिज रेखा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसी को एक्स अक्ष भी कहा जाता है, हम लोग एक्स अक्ष इसको कहेंगे। तो क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम, जिसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होता है, वाई अक्ष होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, और ये आपको फिगर हो जाएगा। तो इसको उतार लीजिए आप क्वेश्चन, उसके बाद आंसर उतारना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इन दो रेखा जो काटा है एक दूसरे को, प्रत्येक तल का नाम क्या है, तो चतुर्थांश आपको बता दिए। तो यहाँ प्रथम चतुर्थांश, यहाँ द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ तृतीय चतुर्थांश, और यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं। तो कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। तो ये क्वेश्चन उतारना है आपको, उसके नीचे उत्तर देना है। देख सकते हैं यहाँ नंबर 2 का, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम इस प्रकार है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। अब हम लोग तीसरा चौथा बताएंगे, इसको उतार लीजिए। अब इसका देख सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ये है चतुर्थ चतुर्थांश, देख सकते हैं ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो चतुर्थ चतुर्थांश कितने चतुर्थांश होते हैं, तो 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं तीसरा नंबर में लिखा हुआ है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु का नाम क्या कहा जाता है, तो मूल बिंदु कहा जाता है, जिसका मान क्या होता है, 0,0। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मूल बिंदु कहेंगे, मूल बिंदु। अभी आपको हम बता दिए पूरा उसका उदाहरण, तो इसका नाम क्या होगा, मूल बिंदु हो जाएगा। इसको आप उतार लीजिए। इस क्वेश्चन को उतारने के बाद आपको वो फिगर के साथ आंसर देना है। देख सकते हैं कि उसका नाम क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु जिसका निर्देशांक होगा 0,0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आकृति 3.14 को देखिए आप। तो 3.14 हम लोग पहले देखने आएंगे। देख सकते हैं कि 3.14 ये फिगर बना हुआ है हम लोग के पास। बी बिंदु, एच बिंदु, ई बिंदु, एम बिंदु, जी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, एल बिंदु, ये सभी बिंदु दिया हुआ है। अब इससे हम लोग को क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर हम लोग एक एक करके देंगे। देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा है, कॉपी में आप साथ ही साथ नोट कर लीजिए, बहुत खास है। बी के निर्देशांक बिंदु क्या होगा, तो बी का निर्देशांक बिंदु खोजने जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, प्रश्न वाली 2, बी का निर्देशांक। तो बी का निर्देशांक हम लोग खोजेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नीचे हम लोग जाएंगे अब फिगर के पास। बी का निर्देशांक खोजना है हम लोग को। देख सकते हैं कि बी कहाँ है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ बी है। तो बी आखिर किसको किसको प्रतिच्छेद करती है, दिखाई दे रहा है 5 को और 2 को। तो उसका बिंदु क्या बन जाएगा,
पहले x को लेंगे तब y को, माइनस में 5 और प्लस में 2, तो ये b का निर्देशांक बिंदु हो जाएगा। तो आपको अब नीचे उत्तर लिखना है क्या, यहाँ लिखेंगे पहला नंबर का उत्तर b का निर्देशांक बिंदु देख सकते हैं कि -5, 2 होगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो एक नंबर का उत्तर यहाँ दे दिए, आप डायरेक्ट उसको उत्तर देके उतार लीजिए, आंसर दे दीजिए, उत्तर दे दीजिए, इसको उतार लीजिए। तो बी का काम हो चुका। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ देख सकते हैं कि सी का निर्देशांक बताइए। तो सी का निर्देशांक हम लोग फिर खोज लेंगे, यहाँ देखेंगे कि सी कहाँ है। तो देख सकते हैं कि सी यहाँ है हम लोग का, देख सकते हैं कि सी यहाँ है हम लोग का। तो सी किसको किसको प्रतिशत करिए, देख सकते हैं कि यहाँ 5 और यहाँ भी 5 का लिखा जाएगा। पहले इसका मान, तो प्लस में 5 और माइनस में 5 हो जाएगा। तो उसी तरह से आप लिख लीजिए यहाँ नीचे 2 नंबर दे करके सी का निर्देशांक बिंदु +5, -5 हो जाएगा। इस तरह से आप उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, अब यहाँ बोला है नंबर 3 में निर्देशांक -3 -5। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। आखिर -3 और -5 कहाँ बन रही है, उस बिंदु को पहचानिए। तो उस बिंदु को हम लोग खोजने जाएंगे। ठीक है, -3 -5 याद रखना है। -3 -5 कहाँ दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं कि -3 और -5, तो ये पहले -5 है तब 3 है, तो ये नहीं होगा, -3 होना चाहिए। x में देख सकते हैं कि ये -3, उसके बाद -5 ई में दिखाई दे रहा है। तो -3 पहले x का बिंदु लिया जाएगा, याद रखना आपको, -5। तो -3 -5 किस बिंदु में होगा, उस बिंदु को पहचानिए। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, ई दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं कि ई, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, ई। उत्तर देना है आपको प्रश्न संख्या आपका 3 का -3 -5 का बिंदु क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, अब हम लोग उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। 4 नंबर निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2, -4। तो 2, -4 हम लोग खोजेंगे। 2, -4 देख सकते हैं इस फिगर में। आपको पहले फिगर साइड में बना लेना है, क्वेश्चन भी उतार लेना है साइड में, उसी तरह क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ से उत्तर देना है आपको। 2, 4 था हम लोग के पास, देख सकते हैं कि 2, 4 माइनस में, तो 2 यहाँ है और माइनस में 4 यहाँ है। तो 2, -4 कहाँ मिलेगा, तो जी में मिलेगा। देख सकते हैं कि जी बिंदु से 2, -4 मिल रही है। तो हम लोग लिख लेंगे 4 नंबर का आंसर। इस तरह से आप लिख लीजिए, जी -2, 4 2, -4 का बिंदु पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा, जी होगा। इस तरह से आप आंसर लिख लीजिए। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे हम लोग। फिर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है क्या कि डी का भुज क्या बताइए, डी का भुज होना चाहिए, डी का भुज और एच का निर्देशांक फिर निकालने बोला है। तो डी का भुज खोजेंगे, भुज का मतलब x, और अगर कोटि बोलता है तो y। तो x का बिंदु को खोजना है, x में होगा। तो d का बिंदु तो 2 जगह होगा, x y भी होगा, लेकिन x वाला पहला बिंदु क्या हो जाएगा, d का भुज हो जाएगा। तो हम लोग को d का भुज खोजना है। देख सकते हैं कि d कहाँ है, तो आप कहेंगे कि d तो यहाँ है, लेकिन वो किस पर है, देख सकते हैं पहले x में 6 है, y में कितना है 2। तो अब d का भुज क्या हो जाएगा, बताए ना, x को ही क्या कहा जाएगा, भुज। तो हम लोग y को क्या कहेंगे, कोटि। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो d का भुज बराबर यहाँ लिखेंगे, नंबर हम लोग का कितना है, 5 है। तो d का भुज बराबर हम लोग के पास हो जाएगा 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब h का बिंदु निकालने बोला था नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का। ठीक है, देख सकते हैं कि h का बिंदु फिर निकालने बोला है, h का निर्देशांक। तो h का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे। h कहाँ है, h का निर्देशांक देख सकते हैं, -5 -3। तो हम लोग लिखेंगे h का निर्देशांक, h का नंबरिंग आप दे दीजिएगा नंबर बाय नंबर। h का निर्देशांक
माइनस, पहले x को लिखा जाएगा -5, फिर y को लिखा जाएगा -3, तो h का निर्देशांक -5 -3 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। L और M का निर्देशांक बिंदु निकालना है, ये दोनों बिंदु आप पहचान लीजिए, लास्ट पॉइंट है L और M। तो L कहाँ है, देख सकते हैं कि L यहाँ है, यहाँ बनेगा आपको, हम बताए कि L का बिंदु, तो हम लोग को L का निर्देशांक हम लोग का क्या निकलेगा, तो देख सकते हैं निर्देशांक, L का निर्देशांक, तो पहले x होगा, दूसरे y होगा। तो आप देख सकते हैं कि L जो है किस पर है, y पर है, तो y पर है तो x में क्या हो जाएगा 0, x का मान कुछ नहीं है, L का मान, y का मान कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग को निकालने बोला m का, तो m देख सकते हैं कि यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग m, आप लोग नंबर दे दीजिएगा m का निर्देशांक, फिर x और y लिखा जाएगा। तो अभी जो है m किस पर है, x पर है, तो s का लिखा जाएगा, s का मान कितना होगा 3, माइनस में देख सकते हैं, तो -3, y में कुछ नहीं तो 0, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही खास था, इसको उतार लीजिए। तो पार्ट 2 भी फिनिश हो चुका, लास्ट क्वेश्चन था, पढ़ा चुके हैं, और ये रिवीजन कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो बने आप तक भी पहुंच जाए, उस तक भी पहुंच जाए, उसको भी लाभ मिल जाए। घर बैठे अगर जितने भी बच्चे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, आसानी से पढ़ना चाहते हैं 9th क्लास कम रुपया में, तो ऑल सब्जेक्ट का वीडियोज, सब्जेक्टिव पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी पीडीएफ मिल जाएगा, आसान भाषा में, सरल भाषा में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।